बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह डाकुओं के सरदार थे। आप फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफ़िले की सूरत में हमला करता, लोग डर जाते और मैं उनसे सारा मालो असबाब छीन कर ले जाता। काफ़िलों में मशहूर था कि अगर फजील बिन अयाज के डाकुओं ने हमला किया तो फिर हमने नहीं बचना। आप कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद के पास से गुज़र रहा था, एक कारी साहब ये आयत पढ़ रहे थे, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, वो सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। आप कहते हैं कि ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैं फ़ौरन मस्जिद में चला गया और उनसे इजाज़त लेकर कारी साहब के कमरे में दाखिल हो गया। मैंने कहा, आपने अभी एक आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देती रही हों पर वो लूट कर निकल आया हो, अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। कारी साहब कहने लगे, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने सिर्फ कुरान पाक की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है तुमने मायूस नहीं होना, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। फजील बिन अयाज कहते हैं, मैंने कहा बस अब बात ख़त्म हो गई। मैं वापस आया तो जो मेरे साथ थे उनसे मैंने कहा, तुम नया सरदार तलाश कर लो। मेरे इरादे बदल गए और मेरा दिल भी बदल गया है, मैंने तौबा कर ली है। मेरे साथी कहने लगे, सरदार हमने नया सरदार नहीं बनाना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो इसी तरह तौबा भी मिलकर करेंगे। हज़रत फजील कहते हैं, मैंने उलमा से मसला पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा है वो वापस करना पड़ेगा। मैंने अपने चोरी के पैसे इकट्ठे किए और जिसको लूटा था उसे वापस कर दिए। एक यहूदी के पैसे मेरे पास बकाया रह गए। मैंने जाकर उस यहूदी से कहा, मैंने तौबा कर ली है और मैं फजील बिन अयाज डाकू हूँ जिसने तेरे घर से माल लूटा था। मेरे पास पैसे नहीं, तू मुझे ऐसे ही मुआफ़ कर दे। वो यहूदी कहने लगा, मैं तो पैसे वापस लूँगा, ऐसे तो नहीं माफ़ करूँगा। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं। वो कहने लगा, फिर इस तरह करो, मेरे ऊँटों को चारा डालो, जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो चले जाना। हज़रत फजील बिन अयाज कहने लगे, अगर ऊँटों को चारा डालने से तू मुआफ़ी देता है तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार हूँ। जब मैंने एक हफ्ता ऊँटों को चारा डाला तो वो यहूदी कहने लगा, वो सामने ठीकरियों से भरी हुई थैली है, वो उठा के ले आओ। जब मैंने उसे उठा के दी तो यहूदी ने खोली तो वो अशरफियों से भरी हुई थी। आप फरमाने लगे, तूने तो कहा कि ठीकरियों की थैली है। तो यहूदी कहने लगा, मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा था कि जब मुसलमान सच्ची तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला ठीकरियों को भी सोना बना देगा, फिर मिट्टी के ढेले अशरफियाँ बना करेंगे। मैंने तेरी तौबा चेक करने के लिए वो थैली ठीकरियों से भर कर रखी थी।
اور یہ سوچا تھا کہ تیری توبہ سچی ہوگی تو یہ اشرفیاں بن جائیں گی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ٹھیکریاں ہی رہیں گی، مگر میں نے جانچ لیا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، تیری توبہ بھی سچی تھی اور تیرا دین بھی سچا ہے۔ اب میں تجھے اس شرط پر معافی دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔